नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। मैं कुछ शायद 3 हफ्ते के बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। कारण ये है कि मैं इंडिया गई थी। ऐसा ही कुछ हुआ था पिछले साल मार्च में। मैं गई थी अपनी मदर को पिक करने। मदर हो गई 80 वर्ष के, 80 से प्लस, तो अब अकेले उनका जाना आना जमता नहीं है, मुझे भी नहीं, मेरी बहन को भी नहीं। तो या हम पिक करेंगे या कोई ड्रॉप करेगा या कुछ तो ऐसा होगा कि कोई साथ में होगा ही होगा घर का। तो इस चक्कर में पिछले मार्च में गई थी पिक करने। तभी भी मैंने शायद 2 हफ्ते का वीडियोस नहीं अपलोड कर पाई थी। इस बार भी मार्च में, क्योंकि उनका वीज़ा 1 साल का था और ख़त्म हो गया था, तो फिर ख़त्म होने वाला था, तो हमें जाना ही था ड्रॉप करने। तो 1 साल कंप्लीट हो गया था और हम गए उनको ड्रॉप करने। तो हम बच्चों को भी लेकर गए इस बार। बच्चे इंडिया शायद 5 साल के बाद गए हैं, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 साल के बाद। तो मैं एक्साइटेड थी थोड़ा, क्योंकि भाई मुझे ऐसा था, पिछली बार मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था कि इंडिया में बहुत चेंजेस हैं और सब, तो बच्चों को अच्छा लगेगा। तो सोचा चलो पहला एपिसोड हम कुछ हिंदुस्तान को डिस्कस कर लें। तो सबसे पहला कि हम तो रुके तो मुंबई में ही थे, यानी मुंबई जो अगर आप जाने तो ऑस्ट्रेलिया की सारी पॉपुलेशन जितनी है उतनी मुंबई अकेले में रहती है। तो सबसे पहले तो यही बात जान के बच्चों लोगों को बड़ा लगा था, हे भगवान ये क्या है, बाप रे इतने सारे लोग हैं यहाँ। फिर इस ट्रिप में सिर्फ हम लोगों से ही नहीं, पर हमने प्लान ऐसा किया था क्योंकि बच्चे साथ थे कि थोड़ा कहीं घूमने जाएंगे। तो ऑफ कोर्स द मोस्ट हैपनिंग अयोध्या, वाराणसी, ये देखने की बड़ी इच्छा थी। तो सोचा चलो अयोध्या जाया जाए। तो प्लान में अयोध्या और वाराणसी भी था। गए 2 ही हफ्ते के लिए थे, तो आप समझ सकते हैं कितनी गचर पचर मची होगी। तो जाते ही से कुछ दिनों बाद ही हमारा ट्रिप था अयोध्या का। अयोध्या में 1 ही दिन के लिए थे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अयोध्या, हम सोच रहे हैं कि भाई अयोध्या में इतना बड़ा आयोजन हो गया, मंदिर एकदम झकास हो गया होगा, लेकिन वहां गए तो देखा मंदिर तो अभी बन ही रहा है। और मेरे हिसाब से तो अभी 2-3 साल और लग जाएंगे उस मंदिर को पूरा भव्य फॉर्म में आने में। तो पहला तो वो थोड़ा सा मुझे तो डिसअपॉइंटमेंट, मुझे लग रहा था कुछ भयंकर दिखने वाला है मुझे तो थोड़ा, जबकि मंदिर बहुत खूबसूरत है। अंदर जितना जो देखा, जो बना है वो बहुत खूबसूरत है और बहुत जतन से बन रहा है, लेकिन बहुत काम अभी बाकी है। दूसरा, लाखों की तादाद में हर रोज वहां लोग आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों को अयोध्या ट्रैवल करने का मन है और आप चाहते हैं मंदिर देखने जाएं, तो मेरा ये विचार है, हमने जो गलती करी वो ना करें। कुछ टाइम या कुछ साल रुक जाएं। अब कह नहीं सकते हिंदुस्तान का, हम सालों भर रुक करके भी वही हालत रहेगी। पर पता नहीं, सोचती हूँ, मुझे ऐसा लगा हम हड़बड़ा गए। थोड़ा और रुकते तो शायद इतनी भीड़ ना होती। लेकिन ये तो कहने की बात है, हिंदुस्तान में तो श्रद्धालु इतने ज़्यादा हैं कि शायद दुनिया में जितने दिन हैं वो सब कम पड़ेंगे। तो बहुत भीड़ थी, लेकिन हमने दर्शन किए रामलला के और प्रसाद लेकर आए। मेरी माता जिनको व्हीलचेयर के हिसाब से लेकर गए थे, लेकिन फिर भी व्हीलचेयर होने के बावजूद भी उन्हें बहुत चलना पड़ा, पर जोश खरोश में वो भी अपना चलती रहीं। अमेजिंग ये लगता है कि जब हम कभी सोचते हैं बैठ के ना, तो बच्चे ऑफ कोर्स काफ़ी परेशान थे कि मम्मा क्या है ये, वाई आर वी हियर, क्योंकि उनको आदत नहीं है ऐसी भीड़ भड़क्के में देखने की। लेकिन फिर भी जोश में वो लोग भी सब हमारे साथ गए और देखा। मज़ा ये आता है देखने में कि इतनी ज़्यादा तादाद में लोग हैं, लेकिन जूते चप्पल का सिस्टम है। आप जूते एक जगह डिपॉजिट कर देते हो, फिर आप अपने सारे फ़ोन, बैग, पर्स, सब कुछ एक और जगह डिपॉजिट कर देते हो। लाखों लोगों के हैं सामान वहाँ, लेकिन सिस्टम इतना सही है कि बिंदास चल रहा है।
हमने सब कुछ डिपॉजिट किया, गए, दर्शन करके आए वापस। हाँ, वहाँ लाइंस भी अलग हो जाती हैं, औरतों की अलग और आदमियों की अलग। तो उसमें मेरा लड़का और मेरे जो बहन का हस्बैंड है वो एक तरफ थे, और मैं और सारी लड़कियाँ, यानी बहन की 2 लड़कियाँ और मेरी लड़की, हम अलग थे। और मेरी जो बहन थी वो तो मेरी माता के साथ व्हील चेयर में फंसी पड़ी थी। तो हम तीनों एक्चुअली बिछड़े हुए थे, लेकिन फिर भी इतना गाइडेड था कि अंत में सबको एक ही जगह आना है, तो मिल तो जाएंगे ही, ये तो निश्चित ही था, और वही हुआ। तो आश्चर्य भी होता है, थकान भी होती है, मज़ा भी आता है, डिसअपॉइंटमेंट भी होता है, परेशानी भी होती है, सब कुछ होता है। अजीब सा खट्टा मीठा तीखा एक्सपीरियंस है। और एक चीज़ बता दें कि अगर आप अयोध्या जाते हैं, हम क्या कर रहे थे, जब हमारा काम हो गया तो हम निकले जब बाहर, तो हमने वहाँ पे लोग ना मैग्नेट्स फ्रिज के बेच रहे थे, तो वहाँ खरीदे नहीं, पता नहीं इतना थके हुए थे, इतना परेशान थे। उसके बाद सोचा कि नहीं, उस गली से खरीदेंगे जहाँ सारे सामान मिलता है। बाद में उस गली में गए तो वहाँ तो मैग्नेट्स थे ही नहीं कहीं। तो आप सबको मैं बता दूँ कि अगर आप लोग कभी अयोध्या जाते हैं तो जो सामान वहाँ मिल रहा है, मैग्नेट्स या छुटपुट चीज़ें जो वहाँ लोग साथ में ले पीछे पीछे पड़ के आपसे कह रहे हैं भाई एक 25 में ले लो, आप 100 में ले लो, ये सब वो वहीं मिल रहा है, बाकी दुकानों में नहीं मिलता है। तो अगर पसंद आ रहा है कुछ तो वहीं के वहीं बागेन, और जो भी करना है नेगोशिएट करके आप ले लें। जो हमने मिस किया, तो थोड़ा बाद में परेशानी हुई, वो उस स्टैंडर्ड की चीज़ नहीं मिली जो हमने वहाँ देखी थी। मिली छुटपुट, लेकिन मज़ा नहीं आया, बट फिर भी। तो अगर हम कंपेयर करें ऑस्ट्रेलिया से, जो दिमाग में हमेशा आता है, तो यहाँ क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ईस्टर शो हो जाता है। तो ईस्टर शो में कितने लोग आते होंगे? एक दिन में शायद लाख आ जाते होंगे, बहुत हुआ 2 लाख आ जाते होंगे। 5, 6, 7 लाख एक ही दिन में, एक ही जगह। तो बम्बई में तो पॉपुलेशन ही, बम्बई में तो पॉपुलेशन ही इतना है जितना ऑस्ट्रेलिया पूरे में है। तो आप सोच लें कि हमको लगता है कि कैसे जीवन चल रहा है इंडिया में, कैसे साइकिल चर्न हो रही, कैसे कार्यक्रम चलता है, कैसे लोग उठते हैं और कैसे रात को वापस सोने जाते हैं। एक अजीब सा चहल पहल मची रहती है पूरे देश में हर वक्त। फिर हम वहाँ गए बनारस में भी वैसी ही भीड़, और बल्कि इनफैक्ट हम लोगों की भीड़ तो हमें जो लगी, कईयों ने कहा कि भाई ये तो आज तो कम है भीड़। तो लगा कि बाप रे, हो क्या रहा है, सारे लोग। बनारस में एक बहुत अच्छी चीज़ लगी, विश्वनाथ गली, विश्वनाथ टेम्पल हम देखने गए थे, दर्शन करने। तो और मोस्ट फेमस आरती हमने देखी शाम की, दशाश्वमेध घाट की, जो साइमल्टेनियसली 2-3 घाटों में साथ में होती है। इतनी सुंदर थी, मज़ा आ गया। उसमें भी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँ, अगर आप बनारस जाते हैं तो घाट पर खड़े होकर, सीढ़ियों पर खड़े होकर आरती ना देखें, उसका दृश्य वैसा नहीं होगा। आप बोट हायर करें, वहाँ बोट्स चलती हैं, तो इंस्टेड ऑफ घाट पे खड़े होने के आप बोट साइड से, मतलब गंगा से देखें आरती को, उसका व्यू ही अलग है। मैं कुछ फोटोज़ लगाऊंगी आप लोगों के लिए भी, लेकिन इट वॉज अमेजिंग, बहुत अच्छा था। वो भी कितना चलना पड़ा मेरी माता को, लेकिन चली, ताकत भयंकर, निकल पड़ी तो कर ही लिया। वहाँ भी वैसी ही भीड़ जिसका कोई हिसाब नहीं, बच्चे एकदम परेशान हो गए। मज़ा आया, लेकिन परेशान भी बहुत हुए। फिर बनारस में एक चीज़ देखी, जब विश्वनाथ टेम्पल हम लोग गए, तो पता नहीं किसी ने नोटिस किया है या मैंने नहीं देखा किसी को आज तक मेंशन करते हुए, कि जिस गली में ये मंदिर है और जहाँ मंदिर है, मंदिर से आप एंट्री मारो तो राइट की तरफ मस्जिद है, बड़ा भारी मस्जिद है, और उसी गली में मस्जिद का सामान आगे चल के मिलता है और मंदिर का तो है ही। और उस गली में अगर आप पूरा देखें तो बहुत सारे मस्जिद हैं। बहुत मजा आया देखकर कि सब तरीके के लोग दिख रहे थे। मंदिर की भीड़ तो थी ही, मुसलमान भी बहुत सारे वहां दिख रहे थे, और बड़ा बढ़िया माहौल था। पता नहीं ये सब चीज़ें मैं ज़्यादा नोटिस करती हूँ, कोई और करता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मेरा इन चीज़ों पे बहुत ध्यान जाता है, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाती हैं। तो बहुत मस्त लगता है कि वाह क्या चीज़ है, क्या बात है कि ये भी है और ये भी है। तो एक टाइम ऐसा होता होगा दिन में कि विश्वनाथ टेम्पल में घंटे बजते होंगे तो वहाँ अजान चल रही होगी। किसी ने आज तक इस चीज़ को रिकॉर्ड क्यों नहीं किया है?
शायद किया होगा, गूगल करूँगी अगर मिल गया तो। इट्स अमेजिंग, अगर फ़ोटो कोई मिल गई तो वो भी लगा दूँगी, क्योंकि एकदम दीवार से जुड़ा हुआ मस्जिद है। तो गजब है, गजब ही है एकदम। फिर बनारस की कचौड़ी पूड़ी, मेरे बच्चों को तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या गली में इतनी गंदगी में कैसे क्या खाना पीना, लेकिन जिस हिसाब से खाना इतना फ्रेश उस गली में, क्योंकि कंटिन्यूसली बन रहा है ना, रखने का तो कोई सवाल ही नहीं है। सब चीज़ चर्न हो रही है, पूड़ियाँ निकल रही हैं, बिक रही हैं, सब्जी बन रही है, बिक रही है। वो स्वाद, वाह, मज़ा आ गया खा के। तो ये हमारा बनारस और अयोध्या रहा, जिसमें परेशान हुए, सब कुछ हुआ। आते आते तो मैं काफ़ी बीमार भी पड़ गई और फिर पूरे घर को भी बीमार किया, वो दूसरी बात है। लेकिन एक आनंद आया, बहुत मज़ा आया। काफ़ी बनारसी साड़ियों की परचेजिंग भी करी। बनारस गए और वो ना करें तो कैसे चले, वो भी किया। तो एक अजब, और ऊपर से सबसे अच्छी चीज़, मेरी मदर की जो पुराना कॉलेज था, जहाँ उन्होंने शायद उम्र के बहुत सारे साल वहाँ बिताए हैं, क्योंकि वो हॉस्टल में रही थी 9th से लेके शायद कॉलेज तक। तो वो पूरा टाइम, तो उनको बहुत मन था जाके अपना बसंता कॉलेज देखने का, तो वो देखने गए। सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, गंगा के तट पे इतना सुंदर विद्यालय कॉलेज है, बहुत ही खूबसूरत। वो देखा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी इस विज़िट में कि जो अलग थी हर विज़िट से, बहुत मज़ा आया। फिर हम बॉम्बे वापस आए, तो बॉम्बे शहर जो है उसको देखकर भी एक अजब फीलिंग होती है। तो कुछ चीज़ें बताऊँ, डिसअपॉइंटमेंट्स कैसे हैं और क्या क्या फीलिंग्स मुझे महसूस हुई बॉम्बे में। सिटी तो ऑफ कोर्स कभी सोती नहीं, ये तो शायद आप सभी जानते होंगे। हम यहाँ 5 बजे के बाद समझ ही नहीं पाते कि भाग भाग के काम कर लें कि क्या कर लें। बहुत लेट नाइट शॉपिंग भी होती है, तो 9 बजे बहुत हो गया, 10 बजे तो एकदम टू मच। उसके बाद तो कुछ भी नहीं, नाइट लाइफ के नाम पर ज़ीरो है। लेकिन बम्बई शॉपिंग सेंटर्स 11, साढ़े 11 बजे तक खुले रहते हैं रात के, मतलब अजूबा। हाँ, वहीं ये भी है कि जैसे हम लोगों को किसी से मिलने हम जा रहे थे, तो हम निकले, क्योंकि मेरी बहन कल्याण में रहती, तो कल्याण से बम्बई अंधेरी की तरफ जाना था। तो हमें, क्योंकि टाइम हमारा ऐसा था, जो ETA बोल रहा था, मैप बोल रहा था 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे पहुंचा देगा, हम उस हिसाब से निकले। लेकिन हमें 4 घंटे लग गए उसी ट्रैफिक में, यहाँ फंसे वहाँ फंसे। एक ट्रैफिक रेड लाइट क्लियर करने के लिए ही इतना टाइम लग जाता है, 3-4 बार। इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ कि कोई हिसाब नहीं। ऊपर से बम्बई खुदा पड़ा है, क्योंकि हमारे तरह तरह की सड़कें बन रही हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, भगवान जाने क्या क्या बन रहा है। तो आगे आने वाले सालों में तो डेफिनेटली बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा कचपच मची है। लेकिन मज़ा ये देखकर आ रहा था कि शहर सोता नहीं है, और सब लोग उसी शहर में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान भी रहते हैं, और उसी शहर में वो गरीब आदमी जो वड़ा पाव खा रहा है सड़क के किनारे, वो भी वहीं रहता है। अजीब लगता है देखकर, कुछ समझ नहीं आता कि इतनी ज़्यादा डिस्पैरिटी या इतना सारा डिफरेंस कैसे है सोसाइटी में, पर है। लेकिन इन सेइंग दैट, इस बार भी मैंने कोई भिखारी नहीं देखा। ये तो अच्छी बात है ना। काम बहुत है देश में, और सब कर रहे हैं काम, अपने अपने हिसाब से सब कमा रहे हैं, और अपने अपने हिसाब से सब जीवन चला रहे हैं। एक इंस्टेंस आपको बताऊं, मैं ट्रैफिक में एक जगह, हम और मेरी डॉटर जा रहे थे और ट्रैफिक में फंसे हुए थे, अपनी फ्रेंड से मिलने जाना था। तो मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, उसने कहा कि यार कहाँ? हमने कहा यार तुमसे 5 किलोमीटर दूर पे है, लेकिन लगता नहीं कि यहाँ से हिलेंगे, क्योंकि 1 घंटे से यहीं पड़े हुए हैं। तो उसने कहा यार तुम्हें बहुत दूर जाना है, तो आज तुम मत आओ, किसी और दिन प्लान करते हैं। फिर उसने एक चीज़ पूछ ली कि भाई सवेरे से तुम ऐसे निकली हुई हो, खाया कुछ कि नहीं? और मैंने कहा नहीं यार, खाना हो ही नहीं पाया क्योंकि इतना बिजी थे। ये चीज़ ड्राइवर ने सुन ली, और जब हमने कहा कि चलिए वापस कल्याण घर की तरफ चलते हैं, तो वो आगे गया, उसने जहाँ से भी गाड़ी निकाली कैसे तो भी, और घुमाकर उसने एक छोटी सी स्टॉल में जाके गाड़ी रोकी और गया, और हमारे लिए भाजी पाव और चाय लेकर के आया। वो भाजी पाव का टेस्ट ना गजब। और भाजी पाव जैसे बड़ा पाव होता है ना, तो उसमें आलू के बड़े होते हैं अंदर। भाजी पाव में क्या था, वो जो नहीं होते, वो जो पकौड़े बनते हैं आलू के पतले पतले कटे हुए, उसको बेसन में करके फ्राई कर देते हैं, वो
आलू के साथ मसाला वसाला जो भी चटनी वटनी के साथ वो पाव में था। और मुझे देखकर यही मज़ा आ रहा था कि बताओ वो 30 रुपए का था कि उसी शहर में, इसलिए तो शहर कोई भूखा नहीं है या कोई भूखा सोता नहीं होगा शहर में, क्योंकि हर आदमी के लिए फ्रेश और टेस्टी चीज़ अवेलेबल है। अगर आपके पास करोड़ों हैं, लाखों हैं, तो आप बड़े रेस्टोरेंट्स में जाके खाएं, और अगर नहीं है तो भी आप लाइफ तो एंजॉय कर ही लोगे, क्योंकि आप वो छोटी सी जगह जाके आप ये भाजी पाव खा लोगे जिसमें बहुत स्वाद है, जिसका आनंद भी बहुत है। तो इंडिया जो है ना, हमेशा आश्चर्यचकित या क्या कहते हैं उसको, सरप्राइज करता रहता है। जब उस भीड़ का हिस्सा थे तो शायद ये सब नहीं असर करता था, या पता नहीं चलता था, या मायने नहीं रखता था। लेकिन अब जब हम ऐसी जगह हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, और ऑस्ट्रेलिया में वो ट्रैफिक नहीं है, उतना गिचपिच नहीं है, शांति है एकदम, तो एक तो ये भी है कि इस चीज़ को हम अप्रिशिएट बहुत ज़्यादा करते हैं। दूसरा, बम्बई या इंडिया कैसे चल रहा है, किस तरीके से फर्स्ट क्लास चल रहा है, वो देख के मज़ा आता है। उसके एस्पेक्ट्स को देख के, छोटी छोटी चीज़ों को देख कर मज़ा आता है कि कैसी एकदम अनोखा देश है हमारा। हर वक्त सरप्राइज करता है और अमेज करता है, अच्छे, इन अ गुड वे। 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रहना पॉसिबल होता वहाँ। 2 हफ्ते के बाद महसूस होने लगता है कि कैसे तो भी करके वापस आ जाएं। बट इट वॉज ग्रेट, इट वॉज रियली गुड। विजिट बहुत अच्छी थी और मज़ा आया देश को देखकर दोबारा। उम्मीद है कि हम हर 2 साल में जाएंगे। अभी तक नहीं जाते थे लेकिन अब जाएंगे, ऐसा प्लान किया है। तो आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे, और शायद कहीं ना कहीं घूमे तो आपको टूरिंग भी करा देंगे अपने साथ, है ना। आज के लिए सिर्फ इतना ही सोच रही हूँ, इस बार सिर्फ इंडिया दर्शन में ही निकाल दें, क्योंकि कितने दिनों बाद वापस आई हूँ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। बाय बाय, सी या।